4 मई ये वही तारीख है जब हाल ही में 4 राज्यों में संपन्न हुए चुनाव के नतीजे आएंगे, जिसमें असम, केरल, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी शामिल है। लेकिन इन सभी राज्यों में हुए चुनावों में पश्चिम बंगाल के नतीजों पर पूरा देश टकटकी लगाए हुए बैठा हुआ है। कारण है बंगाल में हुआ ऐतिहासिक मतदान। पहले चरण में 93.19 और दूसरे चरण में 91.66% मतदान यानी औसतन 92.47% मतदान हुआ है, जो किसी भी राज्य की तुलना में एक रिकॉर्ड आंकड़ा है। 29 अप्रैल को जब दूसरे चरण का मतदान संपन्न हुआ तो मतदान के ठीक बाद एग्जिट पोल्स की बाढ़ आ गई। सिर्फ पीपल्स पल्स को छोड़ दिया जाए तो सभी एग्जिट पोल्स पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का अनुमान लगा रहे हैं। जानकारी के लिए बता दें कि राज्य में 294 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें बहुमत का आंकड़ा 148 है। लेकिन सियासी जानकार मानते हैं कि पश्चिम बंगाल को लेकर एग्जिट पोल्स का भरोसा करना थोड़ी जल्दबाजी हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि बंगाल की सियासत और वहां के वोटर्स को समझना थोड़ा मुश्किल है। बंगाल की राजनीति में साइलेंट वोटर और जमीनी हकीकत अक्सर एग्जिट पोल्स के गणित को बिगाड़ देती है। 2021 का चुनाव इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां कई बार बड़े पोल्स ने भाजपा की जीत या फिर कांटे की टक्कर दिखाई थी, लेकिन नतीजे पूरी तरह से टीएमसी के पक्ष में रहे। जरा 2021 के आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं। साल 2021 में हुए बंगाल विधानसभा चुनाव में एबीवीपी वोटर ने टीएमसी को 152 से 164 सीटें दी थी, वहीं भाजपा को 109 से 121 सीटें। रिपब्लिक सीएनएक्स की बात की जाए तो 138 से 148 सीटें भाजपा को मिलने का अनुमान था, वहीं 128 से 138 सीटें टीएमसी को। टाइम्स नाउ सी वोटर में 158 सीटें टीएमसी को और 115 सीटें भाजपा को मिल रही थी। रिपब्लिक जन की बात में 104 से 121 सीटें टीएमसी और 162 से 185 सीटें भाजपा को दी गई थी। पीमार के एग्जिट पोल्स में 152 से 172 सीटें टीएमसी और 112 से 132 सीटें भाजपा को थी। ईटीजी रिसर्च की बात की जाए तो 164 से 176 सीटें टीएमसी को मिलने का अनुमान था और 105 से 115 सीटें भाजपा को मिल रही थी। इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया की बात की जाए तो 130 से 156 सीटें टीएमसी को और 134 से 160 सीटें भाजपा को मिलने का अनुमान था, यानी सीधे तौर पर भाजपा को सबसे बड़ी पार्टी बनते हुए दिखाया गया था। इंडिया टीवी पीपी की बात की जाए तो 64 से 88 सीटें टीएमसी और 173 से 192 सीटें भाजपा को मिलने का अनुमान था। इंडिया न्यूज जेकेबी की बात की जाए तो 104 से 121 सीटें टीएमसी को मिलने का अनुमान लगाया गया था, वहीं 162 से 185 सीटें यानी पूर्ण बहुमत में बीजेपी की सरकार बनती हुई इनके नतीजों में दिख रही थी। इसी तरह पोल स्ट्रीट की बात की जाए तो 142 से 152 सीटें टीएमसी को और 125 से 135 सीटें मिलने का अनुमान भाजपा को लगाया था। लेकिन जब नतीजे आए तो नतीजों ने सबको चौंका दिया और एग्जिट पोल्स धरे के धरे रह गए। 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में 215 सीटें एक तरफा अंतर से जीतते हुए टीएमसी एक बार फिर से राज्य की सत्ता पर काबिज हुई, वहीं बीजेपी सिर्फ 77 सीटों पर ही सिमट गई। इन आंकड़ों से साफ तौर पर समझा जा सकता है कि बंगाल के वोटर्स को समझना इतना आसान नहीं। आमतौर पर एग्जिट पोल्स के आंकड़ों और वास्तविक नतीजों में फर्क थोड़ा कम होता है, लेकिन 2021 के एग्जिट पोल्स और वास्तविक आंकड़ों में फर्क थोड़ा बड़ा था। ये सिर्फ गलती नहीं बल्कि एक बड़ी चूक थी। चूक जमीनी हकीकत और स्थानीय मुद्दों को समझने में। साल 2021 में 3 मुद्दे समझने में एग्जिट पोल्स विफल रहे: महिला मतदाता, अल्पसंख्यक ध्रुवीकरण और स्थानीय बनाम बाहरी का नैरेटिव। एक्सेस माई इंडिया के प्रमुख प्रदीप गुप्ता समेत तमाम राजनीतिक विश्लेषक बता चुके हैं कि बंगाल में लोगों के मन को समझना थोड़ा मुश्किल है। यही वजह है कि एक्सेस माई इंडिया ने कहा है कि वो पश्चिम बंगाल के लिए एग्जिट पोल्स के आंकड़े जारी नहीं करेगा, क्योंकि उसे पर्याप्त रूप से प्रतिनिधि सैंपल नहीं मिल पाया। सवाल अंत में वही है कि इस बार जो रिकॉर्ड वोटिंग हुई है, क्या वो सत्ता के विरोध के लिए या फिर सत्ता को मजबूती देने के लिए वोटिंग हुई। बहरहाल एग्जिट पोल सिर्फ एक अनुमान है, अंतिम फैसला नहीं। 4 मई को जब नतीजे आएंगे तभी पता चलेगा कि क्या भाजपा ने 2021 की गलतियों से सीखकर इस बार खेला कर दिया है या फिर ममता बनर्जी ने चौथी बार अपनी जमीन बचा ली है। जो भी नतीजे आएंगे वो सबसे तेज लाइव हिंदुस्तान आप तक पहुंचाएगा, इसलिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।